पहले म्यूट कर लीजिए प्लीज। बहुतों का खुला हुआ है। सभी लोग म्यूट कर लीजिए और सभी को जय सिया राम। हम लोग एक दिन सूर्यवंशी राम के बारे में कुछ जान रहे थे। उसको पूरा नहीं हो पाया था उस दिन, तो उसको कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद जो भी बातचीत की दिशा होगी उस पे बातचीत करेंगे। शुरू से ही पढ़ लेते हैं। सूर्यवंश जो रघुकुल भी कहलाता है, इक्ष्वाकु भी कहते हैं। ये हमने पहले बताया भी था कि ईक्ष का मतलब होता है ईख। ईख यानी गन्ना, गन्ना यानी मिठास, रस। तो इसको भी जोड़ के जरूर सोचना चाहिए कि राम के चरित में, राम की कथा में, क्योंकि कृष्ण चंद्रवंशी है, ये अभी समझ में आ जाएगा। तो वहां पर जो रस है, प्रेम रूपी रस है, वो प्रकट अवस्था में है। और राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो वहां पर जो रस है वो छुपा हुआ है। ऐसा नहीं है कि शुष्क है। गन्ना देखने में शुष्क है पर भीतर बहुत रस है, बहुत मिठास है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख के आप लोग चिंतन विचार करा करिए। भगवान का प्राकट्य त्रेता युग में सूर्य वंश में और द्वापर में चंद्र वंश में हुआ। इसका क्या तात्पर्य है? कुछ लोग इसी में राम और कृष्ण में श्रेष्ठ कौन है इसकी बात करते हैं। राम 12 अंशों के साथ अवतरित हुए और कृष्ण 16 अंशों के साथ। तो उन्हें ऐसा लगता है कि उसमें अधिक अंश हैं और राम के अवतार में कम अंश हैं। इसी को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। त्रेता में राम ने सूर्य वंश में अवतार लिया और सूर्य की 12 कलाएं ही होती हैं। 12 ही आदित्य हैं, वो 12 में ही पूर्ण है। और चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, उसकी पूर्णता 16 कलाओं में है। अर्थात वो सूर्य वंश में 12 अंशों से ही पूर्ण है और चंद्र वंश में 16 अंश के द्वारा पूर्ण है। ईश्वर सदैव पूर्ण होता है, कभी अपूर्ण नहीं होता। जिस प्रकार एक बीज में पूर्ण वृक्ष होता है, कभी ऐसा नहीं होता कि इस बीज से केवल तना पैदा होगा या केवल शाखाएं पैदा होंगी या केवल फल फूल या किसी में वृक्ष। उसमें पुनः पूर्ण वृक्ष को ही उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इसी प्रकार हम स्वयं में भी पूर्ण हैं। हम मतलब ईश्वर कह रहे हैं। इसी प्रकार वो स्वयं में भी पूर्ण है और सब में बैठ कर भी पूर्ण। पहले तो हम 4 युगों की बात कर लें। सतयुग में सभी प्राणी ईश्वर और ईश्वर की प्रकृति के अनुसार अपना जीवन यापन करते थे। ईश्वर की प्रकृति के अनुसार। समय समय पर भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते थे, जिस प्रकार पौराणिक पुराणों में हमारे वर्णन है। संतुष्ट होकर मनुष्य को ही संसार संभालने देते थे। जैसे हम जब विद्यालय में जाते हैं, पढ़ा रहने में, जैसा बच्चा पैदा हुआ क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हम उसे पहले घर में सिखाते हैं कुछ और फिर उसे पाठशाला में भेजते हैं, पाठशाला के बाद विद्यालय में, विद्यालय के बाद विश्वविद्यालय में। तो इसका मतलब क्या है कि मनुष्य की जो प्रकृति है और जो प्रवृत्ति है, वो निरंतर उन्नति करने की प्रवृत्ति ही है उसकी। तो वो प्रोसेस हमें सामाजिक सांसारिक जीवन में भी नजर आता है और किसी जीव में ये नजर नहीं आता। वहां केवल उतना ही ट्रेनिंग देते हैं अपनी नई पीढ़ी को जिसने में वो अपना भरण पोषण और जीवन की रक्षा कर सके। यानी उनका उद्देश्य केवल अपने जीवन की रक्षा करने का है, अपने जीवन को बचाने का है। ये गुण एक छोटे से छोटे, माइन्यूट से माइन्यूट सिंगल ऑर्गेनिज्म जिसमें लाइफ है, उससे यूनिसेल्युलर से लेकर के
मल्टी सेलुलर और कॉम्प्लिकेटेड जीव तक में ये हुनर प्रकृति ने दिया है। ठीक। त्रेता में मनुष्य के निर्माण में जो पंच तत्व के भीतर 3 गुणों का समावेश करने से मनुष्य के शरीर और प्रकृति का निर्माण हुआ, उनमें इन 3 गुणों में अधिक असंतुलन नहीं था। इस कारण भगवान का प्राकट्य सूर्य वंश में होता है। यानी सतयुग में भगवान परीक्षा लेते थे और चले जाते थे, थोड़ी देर को आते थे। त्रेता युग में जब जो 3 गुण थे उनमें थोड़ा असंतुलन आरंभ हुआ, तो 12 कलाओं, सूर्य वंश में जिसमें उसकी 12 कलाएं हैं, उसमें आकर ही भगवान उस कार्य को करने में सक्षम थे। जो स्टूडेंट ज्यादा बिगड़ा नहीं है उसको डांट डपट दीजिए, ठीक हो जाता है। एक आधा डंडा लगा दीजिए, ठीक हो जाता है। एक को ठीक करिए, 10 देख के ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही होता है ना, जो मनुष्य की प्रवृत्ति है। पर जब सभी बिगड़ायल हो तो फिर 4-6 डंडे साथ में लेके आना पड़ता है, और 2-4 अपने साथी भी, कि भाई सब जने चलो, इतनों को कैसे हम सुधारेंगे। और कलयुग की तो बात ही मत करिए। तो इस तरह से इसको, जो हमारी मानवीय प्रवृत्ति है, जो हमारा सिस्टम है, वो भी यहाँ पर उसी तरह से दिखता है। इस कारण भगवान का प्राकट्य सूर्य वंश में होता है। सूर्य जो प्रतीक है ऊर्जा का, ऊर्जा के द्वारा कर्म का, ऊर्जा होगी तभी हम कार्य करेंगे। और कार्य कर्म का रूप लेता है कि नहीं लेता है। हर कार्य कर्म नहीं होता। तभी जब हनुमान जी सीता जी को ढूंढ लेते हैं, तब कहते हैं अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता। तो जिस कृत्य को करने से आपको लगे कि ये किया गया कार्य अपने कृत्य को प्राप्त हुआ, तो कृत्य होना है। वरना कार्य तो हम लोग रोज ही कर रहे हैं, रोज उठते हैं, क्या निष्क्रिय तो पड़े नहीं रहते। और ये कार्य में कुछ कार्य कर्म में भी परिवर्तित है, कर्म का भी रूप लेते हैं। लेकिन वो कर्म से आप कृत्य महसूस जब करते हैं कि ये कर्म कर, और सच्ची बताइएगा कि अपने लिए जितने कार्य करते हैं उसमें खुशी मिलती होगी, मजा आता होगा, पर कृत्य भाव नहीं आता होगा। लेकिन अगर कभी किसी को थोड़ी सी भी मदद कराते होंगे ना, जो वास्तव में जिसको जरूरत है, तो जो मन में भाव आता है वही कृत्य होने का भाव है। तो क्यों नहीं कृत्य होते? किसी ने रोका है आपको? नहीं रोका है, पर हम अपने उलझे हुए हैं अपने स्व के भाव में। सूर्य का प्रतीक है ऊर्जा, ऊर्जा के द्वारा कर्म का और ज्ञान का। तो जहां 3 गुणों के द्वारा शक्ति, कर्म और ज्ञान का संतुलन बना रहे, ऊर्जा ही कार्य करवाती है, ऊर्जा ही ज्ञानार्जन के लिए भी वही शक्ति देती है। तो शक्ति के द्वारा कर्म और ज्ञान का संतुलन बना रहे। कर्म की बात कर रहे हैं, अब कार्य की बात नहीं कर रहे हैं। परंतु कहीं कहीं इन गुणों में असंतुलन होने के कारण मनुष्य की प्रकृति में विकारों का समावेश होने लगता है। तो भगवान अपनी शक्ति माया के साथ प्रकट होते हैं, और ब्रह्म की भांति माया भी अविनाशी है। इसमें भी किसी को कम अधिक समझने की आवश्यकता नहीं है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस साफ साफ उनके जैसा उदाहरण देना, समझाना मुझे कहीं नहीं मिलता है, कि परमेश्वर परमात्मा और आदि शक्ति को ऐसे ही मानना चाहिए जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति, दोनों का एक दूसरे के बिना अस्तित्व नहीं है। अग्नि से दाहिका शक्ति को अलग करके नहीं समझ सकते हैं, दाहिका शक्ति को अग्नि से अलग करके नहीं समझ सकते हैं। ब्रह्म की भांति माया भी अविनाशी है। माया के गुण 2 गुण हैं, ये दंभ भी पैदा करती है और कृपा भी करती है। ज्योत्सना ने इस पे एक प्रश्न उठाया था, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। दंभ भी पैदा करती है और कृपा भी करती है।
वही जो हमारे पास शक्ति है और ज्ञान है, वो हमें दंभ से भी भर देता है, और वही ज्ञान हमें कल्याण के लिए भी प्रेरित कर सकता है कि हमने ये जाना या हमने धन पाया, तो हम इस धन से क्यों ना कल्याण करें, दान करें, लोगों की मदद करें। अब जितनी भी अपने यहाँ व्रत की कथाएं हैं ना, उसमें पुराने जमाने की बहुत सिंपल भाषा में लिखा रहता था कि भगवान धन इसलिए देते हैं कि वो पुण्य कार्य करे, कुएं तालाब बाग बावड़ी सड़क सराय इत्यादि का निर्माण करवाए। उस समय के हिसाब से देखिए कितनी सरल भाषा में धन का जो कहते हैं ना कृपा, कृपा भाव रूप जो है वो सब लिखा हुआ, पर हम उसको ऐसे ऐसे पढ़ लेते हैं, खाली वो व्रत रख लेते हैं, और व्रत रख के दिन भर क्या खाएं, कैसे अपनी भूख को इन लिमिटेशंस के साथ निपटा लें आज, इसमें लगे रहते हैं। कम से कम उस दिन हम नहीं खा रहे हैं तो जो रोज खाते हैं वो खाना ही किसी भूखे को खिलाएं, अगर और अधिक नहीं कर सकते हैं। तो ये दंभ भी पैदा करती है और कृपा भी करती है। धन के साथ दंभ तो बहुत जल्दी आ जाता है। माया अपनी विशेषज्ञता के अनुसार बहुत बड़ी विशेषज्ञ है माया, मनुष्य मनुष्य को ठोक पीट कर ठीक करती रहती है। इसीलिए जैसे ही आप, कल हम कहीं गए, एक छोटा सा उदाहरण बताएंगे, वो बिल्कुल समझ में आ गया कि जो अच्छा, फिर उसके बाद कुछ बुरा, सुख फिर दुख, धूप फिर छाया। हम अपनी गाड़ी में बैठ के गए, एसी चला के गए, कल 41 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे टच कर गया। हम उतरे, गाड़ी पार्क करी, हमें जहां जाना था वो 1.5-2 किलोमीटर का अंदर कैंपस का, इतना वहां पे चक्कर था। हमने 1.5-2 किलोमीटर दुपट्टा लपेटा, धूप से बचे, पर वो पूरे टाइम जला रही थी धूप, और पसीना पानी की तरह टप टप टपक रहा था। 1.5-2 घंटा हमने उसमें बिताया। फिर उसके बाद चलते चलते पार्किंग तक जब आए तो मन में यही सोचते हुए आए कि अभी जाएंगे, गाड़ी में बैठेंगे, कितनी भी तप रही होगी, थोड़ी देर बाद एसी चलाएंगे, ठंडी हो जाएगी तो राहत हमें मिलेगी, तो हमें राहत मिलेगी। ये चीज हमें उस धूप में चलने के लिए, काम करने के लिए एक बल दे रही थी। तो पहले हमें, अब इसको सुख दुख समझ लिया, पहले हमें सुख एसी का, फिर हमें दुख धूप में, और फिर हमें सुख एसी का, और फिर हम अपने घर में और चैन से बैठ के आराम किया। तो ये क्या है, अगर आप ये जानते हैं कि अभी आप एसी में बैठे हैं, आपको थोड़ी देर बाद धूप में चलना है, तो इसमें परेशान क्या होना। और जब आप धूप में चल रहे हैं तो फिर आपको पता है कि आपको अभी फिर एसी में बैठने को मिल जाएगा, तो फिर परेशान क्यों होना। तो यही दुख और सुख जब जीवन में आए, तो न सुख में बावले हो जाइए कि अब कभी दुख नहीं आएगा, और न दुख पड़े तो न परेशान हो जाइए कि अब कभी सुख यानी चैन, सुकून, शांति नहीं आएगी। तो भगवान रोज तो हमें उससे गुजार रहे हैं, जो हमारे वश में होता है उसको हम यूं ही निपटा लेते हैं दैनिक क्रिया की तरह, और जहां हमारा वश नहीं होता है वहां हम परेशान होते हैं, रोते हैं, पीटते हैं, किसी की शरण में जाते हैं, भगवान के आगे बैठ के रोते हैं। तो ये वाली बात है। तो माया ठोक पीट कर ठीक करती है, अपने प्रभाव से उसका दंभ और अहंकार चेक करती है, फिर कृपा के द्वारा उसका कल्याण करती है। तो दंभ है तो भी और ठोकेगी, अहंकार है तो भी और ठोकेगी। और चेक कर लिया कि नहीं, ये बंदा लाइन पे आ गया है, इसको पता है कि इसका कुछ है नहीं, सब चल रहा है, सूरज के बाद सूर्यास्त के बाद रात, और रात के बाद सूर्योदय, तो ठीक है भैया, ये तो बिल्कुल ढल गया है इस परिस्थिति में, तो अब इसका हम कुछ बिगाड़ नहीं पाए। तो फिर वो कृपा का रूप ले लेती है। द्वापर में जहां पर तीनों गुणों में इतना असंतुलन आ गया, जहां सतयुग में प्रत्येक व्यक्ति के भीतर मानवीय गुण ईश्वरीय गुणों से ओत प्रोत थे, दया प्रेम करुणा सहयोग, त्रेता में आते आते भूमंडल में एक विभाजन रेखा सी बन गई। उसके एक भाग में सद्गुणी मनुष्य और दूसरे भाग में विकार युक्त मनुष्य रहने लगे। द्वापर में यह स्थिति उत्पन्न हो गई कि एक ही परिवार में गुण और विकार रहने लगे। द्वापर युग में ऊर्जा में ज्ञान का इतना ह्रास हुआ कि सत्कर्म के स्थान पर कुकर्म होने लगे। इसलिए भगवान ने कर्म का सिद्धांत समझाया। सत्कर्म के स्थान में, त्रेता में इतने कुकर्म नहीं हुए, द्वापर में जाकर के कर्मों ने कुकर्म का रूप ले लिया,
तो भगवान को कर्म समझाना पड़ा कि कर्म के उसको सिद्धांत को समझो। तो भगवान चंद्रवंश में प्रकट हुए। चंद्रवंश प्रतीक है प्रेम और आनंद का। तब वे अपनी माया शक्ति के साथ नहीं आते, क्योंकि अब ठोक पीट नहीं करनी है, चेक नहीं करना है, बहुत बिगड़ चुका है। और बहुत बिगड़े हुए को क्या कहते हैं, इनको प्यार से समझाओ, या तो इनको बिल्कुल खत्म कर दो और या प्यार से समझाओ। इसको और समझिएगा, हो सकता है हम बहुत अच्छी तरह से इस बात को न समझ पाए हो और न कह पाए हो। आप लोग इस पे चिंतन करिएगा तो और हो सकता है आपको और अच्छे भाव इसमें समझ में आए। तो भगवान चंद्रवंश में प्रकट होते हैं, और चंद्रवंश यानी चंद्रमा प्रतीक है प्रेम और आनंद का। तब वे अपनी माया शक्ति के साथ नहीं, आह्लादिनी शक्ति के साथ प्रकट होते हैं, क्योंकि ज्यादा बिगड़े बच्चे को प्यार से सुधारना पड़ता है, वहां ज्ञान की बातें काम नहीं करती। ज्ञान की बात वही सुनेगा जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान को सुनने का अंदर से क्षमता होगी। आज आज कौन ज्ञान की बातें सुनते हैं, तो आप तुरंत पलट देते हैं, अरे छोड़ो भाई, मौज मस्ती करने दो। राम और कृष्ण को देखते हैं तो कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता है, पर राम निश्चित कर्म से, कर्म चक्र अर्थात काल चक्र भगवान के हाथ का खिलौना है। भगवान राम कर्म करके दिखा रहे हैं, धनुष बाण उठाते हैं, उस कर्म को, कार्य को कर्म के रूप में स्थापित करते हैं। और कृष्ण ने फिर महाभारत में बाण नहीं उठाया, बचपन में खूब उठा पटक किया उन्होंने, पटका मारा, कितने सारे असुर हैं, एक के बाद एक असुरों की कथा है भगवत पुराण में। लेकिन जब महाभारत होता है तो वो केवल आशा जी बहुत सुंदर कहती हैं कि फिर उन्होंने अस्त्र नहीं उठाया। अरे कौन कहता अस्त्र नहीं उठाया, उन्होंने सबसे बड़ा अस्त्र उठाया, वाणी अस्त्र, वाणी का अस्त्र उठाया। ये आशा जी का विचार है जो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। और जो सुदर्शन चक्र उन्होंने एक बार उठाया है, वो प्रतीक है काल चक्र का, कि यदि कर्म चक्र नहीं सुधारोगे तो फिर काल चक्र के चपेटे में आओगे, उससे कोई नहीं बच पाएगा। काल चक्र भगवान के हाथ का खिलौना है, क्योंकि काल को उसने ही पैदा किया है। जब उसने पैदा किया है तो निश्चित है वो काल से पहले है, और काल चक्र का तो काम ही है कि वो काल को लेकर आता है। काल चक्र से मृत्यु होती है, मुक्ति नहीं मिलती। काल चक्र से मृत्यु होती है, मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए राम ने उठाया नहीं, वो सुदर्शन चक्र नहीं है उनके हाथ में, वो प्राणियों को मुक्ति देने को अवतरित हुए थे। और जहां जहां भी जिस जिस को भी बाण लगा है भगवान का, वहां गोस्वामी जी ने लिखा है कि वो मुक्त हुए, भगवान के धाम को गए। वो बाण क्या है वो हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि काम के बाण को काटने के लिए राम बाण, ना काम में फंसोगे ना इस संसार में फंसोगे, काम से मुक्त रहो, सब मुक्ति है। तो उतना विकार नहीं था जीव के भीतर। वे प्राणियों को मुक्ति देने अवतरित हुए थे। अपने आचरण, अपने कर्म, यही उनके प्रधान भाव थे। इनके द्वारा वो मनुष्य को मुक्ति का मार्ग दिखला रहे थे, मुक्ति दे भी रहे थे सब। तो क्या जिनको नहीं मारा उनको मुक्ति नहीं मिली? कहते हैं कि जब वो हुआ, युद्ध हो गया राम रावण का, रावण मारा गया, तो रामचंद्र जी के सेवा में इंद्र प्रस्तुत हुए। उन्होंने कहा कि बताइए, हम आपने हमारे दुख टाले, क्योंकि देवताओं के ही कहने पे अवतार लिया था, तो हम आपके लिए क्या करें? तो भगवान ने कहा कि जितने वानर मारे गए हैं इनको जीवित कर। तो किसी ने प्रश्न किया कि ये भगवान ने पक्षपात किया, वानरों को जिलवाया और जो राक्षस मरे थे उनको नहीं जिलवाया। तो उसका उत्तर ये है कि राक्षस तो भगवान के हाथों मारे गए थे, तो वो तो पहले ही मुक्त हो गए थे, तो जो मुक्त है उसको काहे कोई संसार में फंसाना। लेकिन जो राक्षस के हाथों मरे थे, कोई वानर राम के हाथों नहीं मरा था, जो राक्षस के हाथों मरे थे
उनको भगवान ने प्राण दान दिलवाया ताकि वो फिर राम के सानिध्य में रह के स्वयं वैकुंठ को प्राप्त कर सके। कैसे, इसका जवाब शायद आगे आप लोगों को समझ में आए। वो मनुष्य को मुक्ति का मार्ग दिखला रहे थे, क्योंकि कुंठा रहित जीवन बिताना सिखा रहे थे, दूसरे के लिए काम करना। कौन वानर वहां अपने राजपाट के लिए लड़ने गया? कोई नहीं। कोई को तनख्वाह दी थी? आज ये एक सेना बता दीजिए जहां पे सैनिक बिना तनख्वाह के लड़ने चले। न तनख्वाह, न रसद, न आहार, कुछ नहीं। कोई देश में ऐसी सेना नहीं है। केवल राम की सेना ऐसी थी जिसने न तनख्वाह ली, न भोजन लिया, कुछ मांगा नहीं। तो ये है कुंठा रहित। कुंठा रहित जीवन क्या है? राम के काज में लगना या मदद करना, सीता को पता लगाना, सीता को छुड़ा के लाना। वो सब अब आप लोग समझते हैं कि सीता है क्या। तो कुंठा रहित जीवन बिताना सिखा रहे थे, और यही मुक्ति का मार्ग है कि कुंठा जब ना हो तो वैकुंठ का दर्शन हो जाता। आप जीवन में कुंठित हैं, आप इसी संसार में, आप इसी जीवन में कुंठा रहित हो गए, आप यही जीवन आपके लिए वैकुंठवास हो गया। यही भूलोक, यही मृत्युलोक आपके लिए वैकुंठवास हो गया। रघुकुल में राजा दशरथ उनके घर वो जन्म लेते हैं। दशरथ का अर्थ है वो मनुष्य जो अपनी 10 इंद्रियों को अपने काबू में कर अपना जीवन बिताता है। कौशल्या और दशरथ के ही क्यों आए? दशरथ सुमित्रा, दशरथ कैकेयी, उनके क्यों नहीं आए? कौशल्या को स और श दोनों तरह से लिखा जाता है। ऐसा माना जाता है अयोध्या के पास एक छोटा राज्य था कौशल, वहां की राजकुमारी होने के कारण वो कौशल्या कहलाती थी। परंतु कौशल्या शब्द का उद्भव कुशल शब्द से हुआ है, जिसका तात्पर्य है कुशल बुद्धि वाली स्त्री। तो अगर 10 इंद्रियां तो आपके नियंत्रण में है, पर बुद्धि कुशल है कि नहीं? दशरथ की बुद्धि को, अब देखिए अभी हम लोगों ने बात करी ना कि अयोध्या बुद्धि की धरती है, और बुद्धि का ही खेल हुआ है। सरस्वती ने बुद्धि पे ही अटैक किया है। तो कौशल्या के होते हुए भी कैकेयी और मंथरा की बुद्धि से दशरथ का मन संचालित हो गया, न चाहते हुए भी। कौशल्या का उद्भव कुशल शब्द से हुआ है, जिससे तात्पर्य है कुशल बुद्धि वाली स्त्री। दशरथ जैसे इंद्रियों को नियंत्रण में रखने वाला पुरुष और कुशल बुद्धि वाली स्त्री के घर ही राम का जन्म हो सकता है। अभी अभी हमने ऊपर कहा कि ईश्वर मन से प्रकट होता है, मन ही में अंतर्धान हो जाता है। परंतु जब दशरथ के घर में भगवान अवतरित होते हैं तो वो किस प्रकार दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यदि ईश्वर केवल आंख बंद कर अंधेरे में ही दिखाई पड़ते हैं तो वो केवल मानने की चीज हो जाएंगे। ईश्वर जिसे हम परम तत्व और महाप्रकाश के रूप में वर्णन करते हैं, यदि केवल अंधेरे में ही देखने की वस्तु है तो क्या देखें, किंतु शुद्ध बुद्धि अर्थात कौशल्या और शुद्ध मन अर्थात दशरथ जैसा भाव हो व्यक्ति का, तो इंद्रियों के सामने भी भगवान श्री राम का साक्षात रूप प्रकट हो जाता है। कहते हैं जहां राम रमते हैं वहां अज्ञान नहीं, और जहां अज्ञान नष्ट हो जाता है वहां राम प्रकट हो जाते हैं। अब हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार का मन और बुद्धि होने से अज्ञान का अंधकार मिटता है और राम का प्राकट्य होता है। राम जन्मे नहीं, प्रकट हुए, क्योंकि भौतिक संसार में जन्म लेते ही मनुष्य का पहला कर्म है रुदन, परंतु राम तो मुस्कुराते हुए प्रकट होते हैं। बहुत सुंदर जो स्तुति गोस्वामी जी ने लिखी है, उस एक स्तुति में उन्होंने भगवान का सार तत्व समा दिया है, कोई समझ पाए तो। मनुष्य का पहला कर्म है रुदन करना, परंतु राम तो मुस्कुराते हुए प्रकट हुए थे, वो भी
जब माता की इच्छा हुई कि वात्सल्य भाव को अनुभव करना चाहती है, तब भगवान ने वात्सल्य लीला आरंभ करी और सुनी बचन सुजाना। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए, वचन सुजाना, ज्ञान से भरा हुआ वचन। सुनी बचन सुजाना रोदन ठान। भक्त की इच्छा हुई कि हम चाहते हैं कि शिशु रूप में आओ, हम खिलाएं, उसका आनंद ले, तब भगवान रोए। तुम कहोगे तो रो देंगे, नहीं हम तो सदा सच्चिदानंद है, हम तो मुस्कुराने वाले परमात्मा है, परमेश्वर है, रुदन उदन हमारे भीतर कहाँ। पर तुम चाहोगे तो तुम्हारे लिए हम उस रुदन भी ठान लेंगे। तो सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। तो ये आलेख आज पूरा हुआ। बहुत धन्यवाद। हो सकता है आप लोगों की कुछ जिज्ञासाएं पूर्ण हुई हों इसको सुनकर, और खूब इसको सोचिए और इसका विस्तार कीजिए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। जय सिया राम। एक और चीज आज डिस्कस कर ले, थोड़ा टाइम बचा है अभी। क्योंकि संसार में हमें विपत्ति में राम याद आते हैं। और पहले भी हम लोगों ने ये कथा सुनी है कि कुंती से भगवान ने पूछा कि बुआ आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा, संस्कृत का श्लोक है बड़ा सुंदर, हमको तो संस्कृत पढ़नी बोलनी कुछ नहीं आती, कि विपत्ति बनाए रखना जीवन में, ताकि तुम्हारी याद बनी रहे। अब उस पर नहीं जाएंगे कि क्या भगवान ने उन पे विपत्तियों का पहाड़ तोड़ दिया, नहीं। अब सीता से इसको समझिए। सीता ने स्वर्ण मृग की इच्छा करी तो सोने की लंका में पहुंच गई। स्वर्ण मृग में कितना स्वर्ण चर्म मिल जाता, मृग चर्म। सोने की लंका में तो उससे कहीं अधिक स्वर्ण था। तो क्या संपत्ति है और क्या विपत्ति है, ये जानने की बात। जो वस्तु, जो भौतिक वस्तु हो, चाहे आंतरिक हो, आध्यात्मिक हो, जो भी हो, जो संपत्ति राम और सीता के मध्य में दूरी का कारण बन जाए, अलगाव का कारण बन जाए, दूर कर दे, वो विपत्ति है, संपत्ति नहीं। अगर वो संपत्ति है तो सीता को और जो हनुमान जी कहते हैं ना, सीता के विपत बिनय कहे, क्या है वो चौपाई, विनय कहे बल दीन दयाला। तो काहे की विपत्ति थी, क्या विपत्ति है, सोने की। अगर संपत्ति को हम लोग सुख मानते हैं और ये मानते हैं भगवान की कृपा है, तो सीता तो सोने की लंका में बैठी थी, रावण अपनी पटरानी करने को तैयार था, मंदोदरी को दासी करने को तैयार था। तो काहे की विपत्ति। अगर हमारा जीवन संसार में ऐसा हो तो हम कहेंगे हमारे ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा है ना। सीता को विपत्ति ये इसलिए थी क्योंकि इन सब चीजों ने उसे राम से दूर कर दिया। जिन राम के चरणों को देखने के लिए वनवास में आई थी, वहां परछाई में नहीं देख पा रही। तो वो जो चरण अपने देख रही हैं, उसमें भी बहुत सुंदर, बहुत सारे भाव हैं कि वो चरणों में क्या देख रहे हैं, उस पर भी चर्चा कर चुके हैं हम लोग, लेकिन उससे भी अथाह उसमें भाव है। तो जो भगवान यानी परमात्मा और आत्मा के बीच में आ जाए, वो संपत्ति नहीं, विपत्ति है। उसको हमें विपत्ति मानना चाहिए। ये कहने में बहुत सुंदर लगता है, समझने में और मजा आती है, पर इसको जीवन में उतारना उतना ही कठिन है। भगवान की ही कृपा हो, वही कृपा करें और वो ही तय कर दें कि क्या हमारे लिए विपत्ति है, तो उस विपत्ति को दूर करें। वो गैया मर जाए वाली जो कथा हम लोगों ने सुनी थी ना, तो हम लोग मांगे तो, या भगवान देख लें कि भैया अब इसके पास खाली गैया बची है, इस गैया को मरा दो तो ये मेरे पास पहुंच जाएगा। जितनी संपत्ति बढ़ाएंगे वो और बढ़ाते जाएंगे, कि अभी तो बहुत जोड़े हुए, कहाँ तक हम इसकी विपत्ति डालेंगे। अभी तो अपने कर्मों पे इसको इतना भरोसा है कि अपने कर्मों से बहुत सारी संपत्ति जोड़े। तो जय सिया राम सभी को। जय सिया राम। जय सिया राम दीदी। जय सिया राम। खूब आनंद लीजिए लंका कांड का, खूब आनंद लीजिए जी, बहुत सुंदर बताया। बहुत अच्छा लग रहा है।
हमें भी बहुत बहुत ही अच्छा सुंदर लगा। व्याख्या, बहुत ही बहुत सुंदर ही व्याख्या, सुंदर व्याख्या। और सरल, जो समझ में आ गई। बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। चलिए, बहुत बहुत सुंदर व्याख्या की विनीता जी। और बिना वेदांत का सहारा लिए इतनी सुंदर व्याख्या करना बहुत मुश्किल है। अल्टीमेट व्याख्या। हम तो ये मानते हैं कि सब कहते हैं ना कि रामायण आपकी ये संपत्ति आप ऐसे ही लुटाती रहें, बस हमारे पास यही संपत्ति बनी रहे। विपत्ति तो है ही है, जो आ रही है जा रही है। सही कह रही हैं। बहुत गोस्वामी बढ़िया। जी सारा वेद का थैंक सार, निगमागम पुराण शास्त्र सब रामायण में वो सब समो बहुत गए। बहुत बहुत सुंदर। बहुत मेहनत आपके की, द्वारा बहुत ही सुंदर। ये संपत्ति मिलती रहे सबको।